जय माता दी आप सभी को। आप सबको सुन के अति प्रसन्नता होगी। आज हम देवा माई के दर्शन करने आए हैं। देवा माई वो देवा माई जो स्वामधाम वैष्णो माता है। ऐसा माना जाता है कि 100 साल तक वैष्णो माता यहाँ पे बाल अवस्था में रही थी, खेली थी और यहाँ बैठी थी। पूरी कहानी पूछोगे यहाँ के जो पुजारी हैं। अरे जय माता दी। जय माता दी। अच्छा थोड़ा जिहा सनाओ ही माता रानी की जी महिमा है। देवा माई जो लोग यात्रु आते हैं देवा माई का लोगों घट पता है। हाँ जी हाँ जी। तो देवा माई की जी पूरी महिमा वो क्या है? महिमा ऐसे है जैसे माई वैष्णो देवी में आई थी ना, बहुत उस टाइम त्रेता युग सी, रामा अवतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। फिर उसके बाद द्वापुर आ गया, द्वापुर के बाद फिर कल युग आ गया। तो कल युग के विच पहले वैष्णो देवी का भी किसी को पता नहीं सी, माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। जी। फिर कल युग के विच हमारे बुजुर्ग सी जिन्होंने पहले वैष्णो देवी की प्रगटा पाई थी जी। वो उनका नाम थी बाबा श्रीधर। बाबा श्रीधर। तो श्रीधर ने फिर माई की तपस्या की थी। जिला उनकी तपस्या पूरी हो गई थी फिर खुद माई कन्या रूप विच बन के उसकी कुटिया में आ गई। कुटिया में आ गई। तो श्रीधर को माई बोलती थी, भगता तू मेरा स्थान देखना चाहना या चल मैं तुझे अपना स्थान दिखाई। आगे कन्या चलती थी, पीछे श्रीधर जी चलते थे। तो माई जल्दे जल्दे गुफा के अंदर चल गई थी ऊपर। तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गई थी। तो माई कहती है भगता ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी के विच मेरा निवास ही, इस पिंडी च मैं रहनी है। इस पिंडी के आप लोग दर्शन करते हैं। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली पिंडी नीचे से एक है, ऊपर 3 बनी हुई है। तो फिर श्रीधर जी उस माई की सेवा करते रहे। तो माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन, जो इच्छा करे वही माई उनको भोजन खिलाती थी। तो समा बीत चुका सी, श्रीधर जी फिर बजुर्ग हो गए सी ज़्यादा जी। तो उस वेले फिर माई को कहता माँ मैं तो जा रहा हूँ, मेरा पेट खत्म हो चुका अभी जी। तो आगे से हमारी क्या मुलाकात होगी, कैसे मेल होगा जी। उस वेले फिर माई ने उसको वरदान देता सी कि श्रीधर को जी। तो वरदान की देता सी, जा भगता तेरे खानदान से मेरा एक ऐसा भक्त होगा जिसके घर में फिर दोबारा प्रकट होंगी। जो आगे मेरी सेवा करेगा वो भी तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश भी करेगा। जिसलिए माई ने वरदान दे देता सी, उन्होंने समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी हुई। जैसे ऐसी करने परपोतरा, मतलब पोते का लड़का हो गया परपोतरा। चौथी पीढ़ी के ऊपर फिर माई की कृपा हो गई जी। तो वो बेसी 4 भाई थे वो जी। 3 भाइयों के घर बच्चे थे, एक के घर कोई बच्चा नहीं था। जेकर सबसे छोटा सी उनके घर कोई बच्चा नहीं थी। वो उसका नाम थी शामी दास के ऊपर जब पे माई की कृपा हो गई फिर उसने क्या किया, घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में घूमना शुरू किया। जी। जंगल घूमते घूमते वो इस जगह में पहुंच गई थी। इस जगह में देवी मिली। इस जगह में पहुंच गए थे, कुछ मंदिर नहीं कुछ नहीं, जंगल दे विच आके छोटी सी घास की कुल्ली बनाती थी। एको सी घर वाली सी, दोनों जने सी। तो घर वाली कहता मैं माई की सेवा करने जाना ऊपर दरबार दे। तो बह के इतने माई की जोत दिखा के इतने माई का ध्यान करना। उन्हें कहा ठीक है। उस की करना, सवेरे 4 बजे उठना, भौंडे चल जाना ऊपर माई की सेवा करने के लिए। तो घर वाली थे जोत दिखा के इतने माई की सेवा करती। तो इतने चलते चलते उन्होंने 12 साल 9 महीने माई की सेवा की, अप डाउन रोजाना। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का स्थान ये जमीन फट गई। तो माई इस तरह चूक देखते थे कन्या रूप में माई प्रकट हो गई। जिसला कन्या रूप जिला माई प्रकट हुई थी फिर माई ने उसी अपने रूप के दर्शन दे दिए। छोटा सा शेर पूरे अस्तर शस्त्र लैके माई भरायमान हो गई। दोनों जे में माई के दर्शन किए, चरण धोते, चरण लिया। फिर माई कहती है भगता हूँ तू मेरा उपर का ख्याल छड़ दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हूँ, जो तो सेवा करनी है हूँ मेरी इतने बह के कर। फिर उसने जिसला माई के दर्शन हुए, दर्शन दे के फिर माई दोबारा कन्या रूप में बन गई सी। जिसला कन्या रूप में बन गई सी फिर उसने उपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद प्रचार हो गया, माई इधर प्रगट हुई है। फिर भगत आते सी, माई के दर्शन करते सी। माई उसले स्वयं थी। माई तो शीर बाल लैके इधर से वापसी जाते सी। उस टाइम पैदल यात्रा आती थी, उस टाइम कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं होती। फिर माई 110 साल तक माई इधर कन्या रूप में रही सी, छोटे रूप में, अपना बड़ा रूप नहीं दसिया माई ने। हाँ कन्या रूप में 110 साल तक।
ਫਿਰ 110 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੋ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रह नहीं सकती इस चोले के सामने, हूँ मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी और मैं किधर नहीं जाना, मैं इत्थे रहना, हूँ तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे और मैं तुसी देखूंगी और तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे भर भी पूरे करूँगी, तो गल की होगी बिच इतनी तो उसे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो आज भी माई की कृपा होती है, भक्तों पर भी होती है, भक्त कोई नहीं पहचान सकता माई को। जिसले माई बातचीत करके चली जाती है फिर उसके बाद याद आती है खुद माइया का दर्शन लेके चलेगी। फिर माई ने वरदान देता सी जो आगे मेरी सेवा करेगा वही वंश चलेगा, श्रीधर का वंश करेगा, दूसरा वंश कोई नहीं करेगा। तो आज भी माई की कृपा से इधर भी श्रीधर के वंश चा माई की सेवा होती है, ऊपर भी आज भी श्रीधर के वंश चा माई की सेवा होती है, दूसरे वंश चा नहीं। तो फिर माई ने बोला जो आने वाला समय होगा, जो किसी कारण जो भक्त ऊपर नहीं पहुंचेगा मेरे, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। इतना महत्व ऊपर यात्रा का मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए, वो इतना महत्व भी दर्शन करने के लिए आपको सेम बराबर मिल जाएगा। फिर माई आकर इस स्थान पर खड़ो गई थी, माई नीचे जाना शुरू किया, भक्त सामने खड़ोते हुए थे, माई आस्ता आस्ता नीचे जाना शुरू किया, उसके बाद अपने आप जो शिला रूप में माई प्रकट हो गई। फिर उसने बोला जय शिला रूप में पूजी जाएंगी, इसमें बरायमान होंगी, जो भक्त आएंगे इसके दर्शन करेंगे, जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से जोलियां भर के लेके जाओगे। बोलते दरबार की जय मेरी सचिया जोता वाली माता थोड़ी सदा ही। तो ये कहानी थी देवा माई माता की, बड़ी अद्भुत कहानी है। आज भी कलयुग में